वेलकम टू ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेज। तो चलो बच्चों, आज हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जो हम आज नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले डुअलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज मीन बाय डुअलिटी। तो देखेंगे हम डुअलिटी मीन्स क्या होता है। दिस वन इज आवर डेफिनेशन डुअलिटी। लेट्स सी टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सी हमारे टू कंपाउंड स्टेटमेंट होंगे यस1 एंड यस2। Two compound statements are said to be duals of each other. Two statements yes1 and yes2 are said to be duals of each other if one obtained from other, one statement obtained from other by replacing and by or by and, यानी कि ये जो दो स्टेटमेंट है इससे रिप्लेस क्या करेंगे, एंड की जगह क्या करना है और की जगह एंड, टोटोलॉजी की जगह कॉन्ट्राडिक्शन एंड ट्रू की जगह फॉल्स। इट्स मीन्स टू कंपाउंड स्टेटमेंट आर सेड टू बी duality if one statement obtained from other by replacing and by or by and, tautology by contradiction and true by false। यानी कि रिप्लेस क्या करने वाले हम, जो स्टेटमेंट होंगे उसमें एंड आया तो हम और कर देंगे, और आया तो एंड करना, यानी इंटरचेंज अपोजिटली, और के लिए एंड के लिए और, टोटोलॉजी के लिए कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए टोटोलॉजी। और जहाँ पे स्टेटमेंट की ट्रू होंगे तो वहाँ का क्या करने का, उसे फॉल्स करना। ओके, दिस इज आवर डुअल्स। तो डेफिनेशन क्या है, two compound statement yes1 and yes2 are said to be duals of each other if obtaining one statement by other statement using replacing and by or by and, t by c and c by t oppositely, और ट्रू की जगह फॉल्स। ओके, समझ आया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डुअलिटी। लेट्स सी डेफिनेशन। तो चलो हम डेफिनेशन देखेंगे, क्या है डेफिनेशन इन आवर बोर्ड एग्जाम या बोर्ड बुक में। इफ सी दिस टू कंपाउंड स्टेटमेंट yes1 एंड yes2, क्या दो कंपाउंड स्टेटमेंट है, विच वन, yes1 एंड yes2 आर सेड टू बी डुअल्स ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या है, वो एक दूसरे के डुअल्स है। if one can be obtained from other, यानी दूसरा स्टेटमेंट अदर बाय रिप्लेसिंग यानी चेंज, क्या करना है, एंड की जगह और की जगह एंड, टोटोलॉजी की जगह कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्राडिक्शन की जगह टोटोलॉजी। ओके, समझ में आया। सी दिस इज obtained from other by replacing and by or by and c by t, यानी c यानी कॉन्ट्राडिक्शन बाय टोटोलॉजी एंड t by c, where t एंड c क्या डिनोट करते हैं, वहां पे हमारे टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सी दिस वन कॉन्ट्राडिक्शन एंड टोटोलॉजी। सो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए। व्हाट आर दैट नोट्स, ड्यूअल स्टेटमेंट इज यूनिक, ऑलवेज ड्यूअल स्टेटमेंट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। नेक्स्ट द सिंबल, यहाँ पे डुअलिटी में चेंजेस के बारे में हमें पता है और यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है, वो क्या है हमें सी हियर। और जो डुअलिटी में चेंजेस इतना है सिर्फ, और ये करना है चेंजेस यहाँ पे करने हैं, और नहीं करने वाले क्या है, नेगेशन, ब्रैकेट और इक्विवेलेंस के स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जब हमें कहा गया होता है एग्जाम में कि कन्वर्ट द डुअल्स, तो डुअल्स कन्वर्ट करते समय सिर्फ इतना ही डुअल्स के लिए कन्वर्शन इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट और दिस इज नॉट चेंज और इंटरचेंज। ओके, यहाँ पे नेगेशन एज इट इज होता है, ब्रैकेट भी एज इट इज होता है, इक्विवेलेंस का सिंबल भी एज इट इज हमारे आंसर में आता है। तो आप कहेंगे मैम चेंजेस कहाँ करेंगे, तो चेंजेस कहाँ करेंगे हम, एंड टोटोलॉजी और फॉल्स, ये चार जगह के लिए अपोजिटली और वाइस वर्सा हम चेंज करने वाले हैं। सो सी वन एग्जांपल हियर, हम एग्जांपल देखेंगे। P and Q or R, दिस इज अ
स्टेटमेंट पैटर्न। तो इसका ड्यूअल कन्वर्शन कैसे करेंगे, ड्यूअल कन्वर्ट कैसे करेंगे, सी पी और क्यू, यहाँ पे और है, कन्वर्शन क्या होगा, एंड आर, दिस इज द ड्यूअल, उसे क्या कहेंगे हम, ड्यूअल कहेंगे। ड्यूअल कहना है यानी यहाँ पे क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में जो है हमें रिप्लेस करना है, एंड की जगह और की जगह एंड, टोटोलॉजी की जगह कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन की जगह टोटोलॉजी, ट्रू होगा तो फॉल्स और फॉल्स होगा तो ट्रू। इजी है, याद में रखिए, ये सिर्फ एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है, जिससे ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं होता है। सी ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट इज यूनिक, ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट क्या है हमारा, यूनिक होता है। और नेक्स्ट नोट है, द सिंबल नेगेशन इज नॉट चेंज व्हाइल फाइंडिंग द ड्यूअल। हम जब ड्यूअल फाइंड करते हैं तब सिंबल जो नेगेशन का होता है वो क्या होता है, एज इट इज नेगेशन ही होता है। दिस इज आवर सेकंड नोट। एंड लेट्स सी थर्ड नोट, ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ, यानी ड्यूअल स्टेटमेंट का अगेन ड्यूअल लेंगे तो वहां पे क्या आ जाता है, ओरिजिनल स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट का ड्यूअल ऑलरेडी हम ड्यूअल कर चुके होंगे उसका फिर से ड्यूअल लीजिए तो हमारा वो क्या आएगा, ओरिजिनल स्टेटमेंट, यानी पी स्टेटमेंट होगा तो उसका पी स्टेटमेंट आ जाएगा। और हमारी फोर्थ नोट है, द कनेक्टिव्स एंड और एंड सी, टी एंड सी, यानी ये जो कनेक्टिव्स है हमारे यूज आने वाले ड्यूअल्स में एक स्पेशल कनेक्टिव्स है। ओके, समझ में आया, क्यों, क्योंकि ज्यादा यूज का कौन से सिंबल का है या कौन से कनेक्टिव्स का है, एंड और टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज आवर फोर्थ नोट। लेट्स टी चेंजेस टू एफ, यानी मैं अभी बता चुकी ट्रू, टी यानी ट्रू को कन्वर्ट होता है फॉल्स और फॉल्स कन्वर्टेड टू ट्रू, यानी वाइस वर्सा। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करने में हमें यूज होगा। तो चलो कुछ एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो देखेंगे हम व्हाट इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, P एंड Q और R। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P एंड Q, और की जगह और एंड P एंड R, दिस इज आवर क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दिस इज वन एक एग्जाम्पल है। तो इसका ड्यूअल कैसे लेंगे, ड्यूअल लेना है तो क्या होगा, P और एंड की जगह और Q एंड R is equivalence to P और Q और को एंड कन्वर्ट P और R। यहाँ पे क्या डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ चेंजेस, क्या चेंजेस है, एंड सॉरी और एंड, ओके इतना ही है, दोनों ये सिर्फ, तो यहाँ पे ये चेंजेस है। सो फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, सो हम कहेंगे ये क्या है, ड्वेल्स है, ईच ऑफ अदर, यानी उनके उनके वो क्या होंगे, वो ड्वेल्स होंगे। इसका कन्वर्शन, इस एंड और का कन्वर्शन, ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए, रिप्लेसिंग एंड बाय और बाय एंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सेकंड स्टेटमेंट। इट्स मीन्स वन is dual of second and also second is dual of one। क्या है, क्योंकि नीचे हम सेकंड स्टेटमेंट का ड्यूअल लेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा जाएगा, और फर्स्ट का ड्यूअल लेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट आ जाएगा, सेकंड वाला। इट्स मीन द ड्यूअल्स आर ईच अदर, यानी ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट इज ड्यूअल ऑफ सेकंड, सेकंड इज ड्यूअल ऑफ फर्स्ट। ओके, समझ में, दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सी हियर, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, P एंड Q और R, इसका ये क्या है, एक्सपेंशन है, तो इसका ड्यूअल लिए सेकंड एग्जांपल में एज इट इज है, यानी चेंजेस कहाँ होगा, सिर्फ एंड की जगह और की जगह एंड। ऑब्जर्व दैट 2 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 बाय रिप्लेसिंग और and by or
and or by and that is interchanging or and ओके और एंड उसको एंड को चेंज करने से वहां पे क्या मिलता है हमें डुअल्स मिलता है सो हेज वन इज द डुअल ऑफ सेकंड सेम सिमिलरली हम वन जब सेकंड का डुअल कहेंगे तो सेकंड भी आल्सो डुअल ऑफ फर्स्ट दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट क्या है डी मॉर्गन्स लॉ डी मॉर्गन्स लॉ तो क्या है डी मॉर्गन्स लॉ हम आगे भी पढ़ने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ व्हाटएवर जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम आगे पढ़ने वाले डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू तो इसका क्या आ जाएगा नेगेशन क्या होगा यहाँ पे स्प्लिट होता है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू एंड सिमिलरली नेगेशन पी और क्यू के लिए नेगेशन पी और को कन्वर्ट कर दीजिए एंड में नेगेशन क्यू जब हम ब्रैकेटली ओपन करते थे क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट पैटर्न में सिर्फ एक कनेक्टिव है हमारा कौन सा एंड और उसे स्प्लिट करने से एक आ जाएगा ठीक है ये कौन सा स्टेटमेंट है इसे क्या कहेंगे हम डी मॉर्गन स्टेटमेंट ठीक है समझ में आया दिस इज द डी मॉर्गन स्टेटमेंट तो चलो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे समझ में आया इतना दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ और डी मॉर्गन स्टेटमेंट और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के डुअल्स होंगे क्योंकि एंड को और को एंड और हमारा वो जो नेगेशन है एज इट इज है सी यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जांपल है हम देखेंगे हम कुछ सॉल्व एग्जांपल देखेंगे स्टेटमेंट पैटर्न होंगे हमारे नेगेशन पी एंड क्यू एंड आर इसका हमें क्या करना है डुअल लेना है डुअल क्या आ जाएगा P और Q ये एंड को कन्वर्ट कर दीजिए और में और बहुत सारे स्टेटमेंट लेने आएंगे हमें P और Q एंड R ऐसा आएगा तो क्या करेंगे P एज इट इज यहाँ पे ये जो और है उसका कन्वर्शन क्या होगा एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो ब्रैकेट है एज इट इज ब्रैकेट रहेगा Q खाली सिंबल जो है हमारा एंड का है वहां पे क्या हो जाएगा और हो जाएगा ठीक है समझ में आया इजी है कुछ हार्ड नहीं यहाँ पे सिर्फ क्या करना है हमें याद रखना चाहिए इतना ही कि एंड को और को एंड टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी और क्या चेंजेस है ट्रू होगा तो फॉल्स फॉल्स होगा तो ट्रू ठीक है समझ में सिर्फ इतना ही याद रखिए तो चलो आगे बढ़ेंगे हम दीज आर द सम सॉल्व्ड एग्जांपल लेट्स सी हाँ ये क्या है हमारे स्टेटमेंट पैटर्न तो हम स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे स्टेटमेंट के बारे में ड्यूअल क्या होते हैं मानो S1 इज अ स्टेटमेंट शी इज अ गुड ओके हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखेंगे शी इज अ गुड एंड हैप्पी शी इज अ गुड एंड हैप्पी एक एग्जाम्पल है हम देखेंगे तो हमें कहा गया है ड्यूअल ऑफ द दिस सॉरी ड्यूअल इस स्टेटमेंट का क्या करना है हमें ड्यूअल करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ड्यूअल करना है यानी कनेक्टिव जो होंगे हमारे रिप्लेसिंग करना है तो आंसर क्या आ जाएगा शी इज अ गुड एंड की जगह क्या आएगा हमारा कनेक्टिव एंड है एंड का कन्वर्शन क्या हो चुका और हैप्पी ओके समझ में आया इजी है बहुत इजी है तो चलो हम आगे बढ़ेंगे सी आवर नेक्स्ट पॉइंट यानी हमारा एक्सरसाइज 1.7 आई होप एवरीवन सॉल्व द गिवन होमवर्क टू यू ओके एक्सरसाइज 1.6 में हम बहुत सारा होमवर्क छोड़े थे शायद आपने वो कंप्लीट किया होगा और हम आप जो होमवर्क है वो कहाँ सेंड करेंगे मुझे ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस का जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे आप वहाँ पे सेंड कर दीजिए आई विल सी देयर So let's see exercise 1.7 तो आज हम exercise 1.7 देखेंगे वहां पे क्या करना है सिर्फ ड्यूअल्स का एग्जांपल सॉल्व करने हैं so see here read the question carefully हमारा जो क्वेश्चन है वो हमेशा हमें क्या करना है अच्छे से रीड करना है और हमें वहां पे क्या आता है कि वर्ड्स कौन सा है हमें क्या चेंजेस करने ये अच्छे से देखना जरूरी है क्योंकि एग्जांपल सॉल्व करते समय
which is most important to read the question carefully. हमें क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आए तो उसे एक दो बार पढ़ना चाहिए और वहाँ पे कीवर्ड क्या आ जाते हैं ढूंढ लेना चाहिए. सी फर्स्ट एग्जाम्पल, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 1.7 में. राइट द ड्वेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, राइट द ड्वेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे ड्वेल लिखना है हमें, दिए गए नीचे फॉलोइंग स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट पैटर्न से. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हियर पी और क्यू और आर है. पी और क्यू और आर, तो इसका ड्वेल, तो बोलिए यहाँ पे ड्वेल क्या आ जाएगा. इजी है, आप अच्छे से आंखें बंद करके भी बोल सकते हैं, इतना इजी है. एंड की जगह और की जगह एंड रिप्लेस करना है. P एंड Q, यहाँ पे क्या है और है, और कन्वर्टेड बाय एंड. सी दिस वन इज आवर आंसर. वेरी इजी, दिस इज द क्वेश्चन फॉर 2 marks. इट इज अ वेरी इजी एंड सी यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते, इजी पार्ट है. नेक्स्ट नेगेशन P और Q. सेकंड एग्जांपल, नेगेशन P or Q and bracket P और negation Q and negation R. ठीक है, तो इसका ड्वेल कन्वर्ट कीजिए. तो इसका ड्वेल क्या जाएगा, चलो झट से बोल दीजिए. एज इट इज क्या हमें चेंज करना है और क्या चेंज नहीं करना है आपको याद है, पता होगा, वो पता होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ड्युअलिटी सॉल्व करने में. तो चलो नेगेशन एज इट इज होगा, ब्रैकेट भी एज इट इज होगा हमारा. P एंड Q एक कन्वर्ट क्या होगा और में, P ये और कन्वर्ट क्या हो जाएगा एंड. नेगेशन एज इट इज, Q एंड को क्या कन्वर्ट करेंगे और में, नेगेशन R. ओके, समझ में. दिस इज आवर सेकंड एग्जांपल का आंसर है, जो हमें क्या करना है, कन्वर्टेड बाय फ्रॉम ड्वेल. जो दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न है उसे हम क्या करेंगे, ड्वेल में कन्वर्ट करेंगे. सी टू एग्जांपल्स आर सॉल्व्ड हियर, वी सॉल्व्ड हियर. सो नीचे 2 एग्जांपल है जो हम क्या करेंगे, होमवर्क के लिए छोड़ देंगे. इजी होमवर्क है आपके लिए, सबसे इजी होमवर्क आप आज तक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो. होमवर्क, okay, these 2 questions are for homework. I hope everyone solved the given homework to you. Okay, चलो तो हम आगे बढ़ेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, राइट द ड्वेल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट. यहाँ पे नीचे कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट, आपको पता है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है. कंपाउंड स्टेटमेंट यानी जहां पे एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ एंड कौन सा नेगेशन व्हाटएवर दोस कनेक्टिव्स आर यूज्ड देयर, दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड स्टेटमेंट. जो कंपाउंड स्टेटमेंट में होते दो स्टेटमेंट होंगे, वहां पे कनेक्ट करने का और ज्वाइंटली करने के लिए कनेक्टिव यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड. राइट द ड्वेल स्टेटमेंट यानी हमें क्या लिखना है, ड्वेल स्टेटमेंट लिखना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट. नीचे गए कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट में हमें ड्वेल लिखना है. तो फर्स्ट एग्जांपल, सी फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज दिस, 13 इज अ प्राइम नंबर. 13 इज अ प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल. जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, स्टेटमेंट है एक और एक कंपाउंड स्टेटमेंट. क्या एग्जांपल है देखेंगे. 13 is prime number and India is a democratic country. ओके, ये जो एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है. तो यहाँ पे क्या करना है हमें, कन्वर्टेड बाय ड्वेल, इससे क्या करना है हमें,
कन्वर्ट करना है डुअल्स में। वो कैसे करेंगे? इजी, आप झट से आंसर भी बता देंगे, एंड की जगह और कर दीजिएगा मैम, ऐसे कह देंगे। तो हमें क्या करना है? एंड की जगह और लिखना है। तो आंसर क्या आता है हमारा? लेट्स सी, 13 इज प्राइम नंबर, एंड को क्या करना है? कन्वर्ट और में। सी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज आवर आंसर। सो समझ में आया? इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पे क्या कन्वर्शन करना है, सिर्फ रिप्लेस करना है, इजी है। So see next example, Karina is a very good और everybody likes her, यानी Karina is a very good, Karina very good है, और यहाँ पे कनेक्टिव क्या है हमारा? और आ चुका है, तो हमें इसका डुएल करना है। डुएल करना होगा तो क्या करेंगे? और की जगह, हाँ बोलिए आप, कौन बता सकता है? ठीक है, हाँ, तो क्या आ जाएगा हमारा? और की जगह एंड आ जाएगा। आप बोलेंगे मैम यहाँ पे और नहीं एंड आ जाएगा, यानी हम क्या करने वाले? यहाँ पे रिप्लेस करने वाले, ठीक है। तो सी, करीना इज वेरी गुड, और की जगह कन्वर्ट क्या हो जाएगा हमारा आंसर में? एंड। करीना इज वेरी गुड, और को कन्वर्टेड बाय एंड, एवरीबडी लाइक्स हर। समझ में आया? हम डुअल कन्वर्ट कर दिए गए यहाँ पे, और कन्वर्टेड बाय एंड। सी थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में कनेक्टिव्स क्या है, कोई बता सकता है क्या? एंड, ओके। राधा एंड सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, यहाँ पे कैन नॉट यानी यहाँ पे नेगेशन आ चुका है, नेगेशन एज इट रखना चाहिए, तो कन्वर्ट क्या करेंगे? एंड की जगह और कर देना चाहिए। राधा एंड को कन्वर्टेड क्या करेंगे हम? और कर देंगे, यानी दिस इज आवर डुअल, यहाँ पे क्या होगा? कन्वर्शन और हो जाएगा। राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, ओके, समझ में है? राधा और सुष्मिता, एंड कन्वर्टेड बाय और, तो समझ में आपको व्हाट इज द ड्युअलिटी? हाँ, ये जो लास्ट एग्जांपल है वो हम होमवर्क के लिए छोड़ेंगे, ये 2 एग्जांपल और ये वाला एक, यानी आपको होमवर्क में कितने एग्जांपल है? 3 एग्जांपल, ओके। तो चलो अब फिर एक से हम रिकॉल करेंगे एक बार से। ड्युअलिटी मीन्स क्या होता है? ड्युअलिटी यानी टू कंपाउंड स्टेटमेंट, वन S1 and S2 are obtained from each other by replacing, by replacing what? And by or by and, C by T by C and vice versa, whatever, जो true false। एंड नेगेशन क्या होगा हमारा? यहाँ पे चेंजेस किसके बारे में नहीं करना है हमें? चेंजेस नेगेटिव, यानी नेगेशन एज इट इज होना चाहिए। जो हमारे इक्विवेलेंस के सिंबल होते हैं वो भी एज इट इज होंगे, यहाँ पे इंटरचेंज और रिप्लेसिंग कुछ नहीं करना है, ओके। और थर्ड बात क्या है हमारी? ब्रैकेट, ब्रैकेट एज इट इज होगा, नेगेशन एज इट इज होगा, और इक्विवेलेंस का सिंबल एज इट इज होगा। ये 3 चेंजेस है, हमें नहीं करना है। और क्या करना चाहिए? एंड और, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, एंड क्या है लास्ट? ट्रू फॉल्स। ये जो हमारे है वहां पे हम इंटरचेंज करने वाले हैं, ठीक है, समझ में? दिस इज आवर पॉइंट डुअलिटी। समझ में? कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे, एग्जाम में 2 मार्क के लिए शायद पूछा जाएगा, इट्स वेरी इजी, 1 या 2 सवाल इसमें आ जाएंगे, ओके। समझ में? कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना। सो वी स्टॉप हियर, ओके। हम कल देखेंगे बाकी जो हमें बचा हुआ है, ओके। बाय बच्चों, टेक केयर।